गणेश चतुर्थी के 10 दिन भक्तिमय आनंद में बीतते हैं। लेकिन जैसे ही अनंत चतुर्दशी का दिन आता है, यानी गणेश विसर्जन का समय, हर भक्त के मन में प्रश्न उठता है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज हम विस्तार से समझेंगे वो परंपराएं और मान्यताएं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। गणपति जी की आरती और पूजन करें। विसर्जन से पहले गणपति बप्पा की आरती जरूर करनी चाहिए। मोदक, लड्डू और फल चढ़ाना शुभ माना जाता है। 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधें। अनंत चतुर्दशी पर विष्णु भगवान की पूजा होती है। इस दिन 14 गांठ वाला अनंत धागा बांधने से संकट दूर होते हैं। दान और सेवा करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र और मिठाई बांटना पुण्यकारी है। ये भगवान गणेश की कृपा पाने का सरल मार्ग माना जाता है। परिवार और समाज के साथ विसर्जन करें। विसर्जन सामूहिक रूप से करना चाहिए। इसका उद्देश्य है सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ाना। भगवान से अगले वर्ष आने की प्रार्थना करें। विसर्जन के समय सभी भक्त गाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। व्रत और संयम का पालन करें। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं। सात्विक भोजन करना ही उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु और श्री गणेश जी दोनों की आराधना। क्योंकि यह दिन अनंत चतुर्दशी भी है, इसलिए श्री गणेश जी और भगवान विष्णु दोनों की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन क्या न करें? मांसाहार और मदिरा से परहेज। इस दिन मांस, मछली, अंडा और शराब वर्जित माने जाते हैं। अपशब्द और क्रोध न करें। विसर्जन उत्सव है, इसलिए अपशब्द या गाली गलौज से बचना चाहिए। प्रतिमा को जबरदस्ती न डुबाएं। कई बार लोग जल्दबाजी में मूर्ति को धक्का देकर पानी में डाल देते हैं। यह अशुभ माना जाता है। धीरे धीरे मंत्रोच्चार के साथ विसर्जन करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से बचें। पीओपी से बनी मूर्तियां नदी तालाब को नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हें विसर्जित करना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कचरा और प्लास्टिक जल में न डालें। विसर्जन के समय केवल फूल और मूर्ति जाएं। प्लास्टिक, थर्मोकॉल आदि डालना पाप समझा जाता है। विसर्जन के बाद उदासी में डूबे न रहें। विसर्जन विदाई जरूर है, पर यह नया आरंभ भी है। बप्पा जाते हैं तो ये विश्वास देकर, मैं फिर आऊंगा। संदेश और समापन। गणेश विसर्जन हमें गहरा संदेश देता है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। इस दिन का पालन करते समय हमें भक्ति के साथ साथ पर्यावरण और समाज की भी चिंता करनी चाहिए। गणपति बप्पा सिर्फ मिट्टी की प्रतिमा नहीं है, वे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक हैं। इसलिए विसर्जन करते समय याद रखिए, गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ।